नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की जो हमारे डेली में काम आएंगे, हमारे किचन में काम आएंगे, साथ ही हमारी डेली लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। पैसों की वेस्टेज होने से बचेगी, साथ ही हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है उन कामकाजी महिलाओं के लिए है जो सुबह में खाना बनाकर और ऑफिस चली जाती हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा गरम गरम खाना होता है उसको मजबूरी में हमें एकदम बढ़िया से कवर करके जाना होता है कि खाना कहीं ठंडा ना हो जाए। लेकिन ऐसे में आपने देखा होगा कि जो हमारा कुकर, हांडी या भगोना, जो भी हम प्लेट इस पर रखते हैं, जिस ढक्कन से भी ढकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा भाप आ जाती है। अंदर इतनी ज़्यादा भाप होती है कि जैसे ही हम इसको उठाते हैं वो पूरा पानी पानी होकर हमारी डिश में गिर जाता है। अगर आप भी वर्किंग वूमन है, सुबह खाना बनाकर छोड़कर जाती हैं घर वालों के लिए, तो एक छोटी सी टिप है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इससे आपका खाना गर्म भी रहेगा, साथ ही इसमें जो है एक्स्ट्रा वाटर भी नहीं हो एब्जॉर्ब होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, जो भी आप खाना बनाइए, जैसे कि आप प्लेट से या फिर ढक्कन से ढक रहे हैं, उससे पहले आप यहाँ पर बर्तन में डाल दीजिए 1 चम्मच। जो तो बर्तन बड़ा है तो बड़ी चम्मच लीजिए, छोटा है तो छोटी चम्मच ले लीजिए। उसके बाद से जिस भी ढक्कन से आपको ढकना है उसे ढक दीजिए। और फिर इस तरीके से क्या होगा कि ना ही खाना ठंडा होगा, ना ही बहुत ज़्यादा अंदर भाप बनेगी, और ना ही इसमें कुछ कोई चींटी वगैरह पड़ने का डर होगा, क्योंकि पूरी तरह से कवर भी है और सेफ भी है। आप जब भी घर आएँ तो बस प्लेट को हटाइए, आप देखेंगे कि भाप जो है बिल्कुल भी नहीं है, साथ ही हमारा खाना भी पूरी तरह से सेफ है। आइए देखते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है इस तरह के आइस वाटर को लेकर। अब जैसे मैंने यहाँ पर पानी में लिया है आइस, 2-3 आइस क्यूब डाले हैं, ठंडा पानी लिया है। ये किस काम आएगा? ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ऑफिस वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए ये टिप है बड़ी ही कमाल की। यहाँ पर मैंने 2 स्पून लिया, हमें 2 स्टील के स्पून चाहिए होंगे और ये आइस वाटर चाहिए होगा। इसके लिए आपको बताती हूँ कि यूज़ कैसे करना है और क्यों यूज़ करना है। अब जैसे क्या होता है कि हम लोग मोबाइल और लैपटॉप पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कभी-कभी आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, काले घेरे पड़ने लगते हैं, रातों में नींद नहीं आती, आँखों में इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होने लगती है। ऐसे टाइम पर आपको करना क्या है, ये जो 2 चम्मच हैं, इनको पानी में डिप करना है और पानी में डिप किए हुए चम्मच से अपनी आँखों पर इस तरीके से लगा देना है। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है और उसके बाद से वापस से इस चम्मच को पानी में डिप कर देना है। पानी में अच्छे से डिप करिए और बस आप देखेंगे कि डिप करते ही करते चम्मच एकदम ठंडी सी हो जाती है। जब हम इसको आँखों पर रखते हैं तो इतना ज़्यादा रिलीफ मिलता है दोस्तों, आप एक बार करके देखिएगा। मैं अक्सर जब कभी मोबाइल या लैपटॉप पर ज़्यादा काम कर लेती हूँ, क्योंकि लैपटॉप पे हमें बहुत ज़्यादा काम करना होता है, वीडियो एडिटिंग वगैरह का, तो आँखें बहुत ज़्यादा जलन होने लगती हैं। तो मैं इस तरह से कुछ सेकंड्स की ये थेरेपी ले लेती हूँ, जिससे आँखों में ना ही काले घेरे पड़ते हैं और आँखें बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो जाती हैं। आँखों में ड्राइनेस की समस्या है तो भी आप इस थेरेपी को कर सकते हैं। ये हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है, आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है और आँखों में ड्राइनेस है, आपके जो है आँखें जल रही हैं, तो इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। तो आइए देखते हैं हमारी आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है नींबू को लेकर। आजकल जो क्या है, मार्केट में नींबू की भरमार है, लेकिन नींबू बड़े महँगे भी आ रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में नींबू आते हैं और इनका लोग खूब इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में जब आपको नींबू को स्टोर करना हो, क्योंकि इस टाइम पे नींबू बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो अभी नींबू जो है वो मेरी सिटी में तो लगभग 160 रुपीज़ केजी है। आपकी सिटी में नींबू का क्या रेट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं जान सकूं कि किस सिटी में नींबू का क्या रेट चल रहा है। तो मैंने लगभग नींबू थोड़ा ज़्यादा मंगा लिया था, जिसको मैं स्टोर करके रखने वाली हूँ। इसके लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, यहाँ पर मैंने लिया है फॉइल पेपर। फॉइल पेपर के छोटे-छोटे टुकड़े करेंगे और एक-एक फॉइल पेपर में नींबू को अच्छे से रैप कर देंगे। नींबू पूरी तरह से ठीक से कवर हो जाना चाहिए और इस तरह से फॉइल पेपर के साथ नींबू के गोले बना लीजिए। इसके बाद से हमें क्या करना है, ये जो नींबू है इनको अब आप फ्रिज में स्टोर करके बहुत ईजी तरीके से रख सकते हैं। जैसे मैं इनको रखती हूँ ऑर्गेनाइजर में, आपके पास ऑर्गेनाइजर नहीं है तो फ्रिज में, बास्केट में, जिपलॉक में करके या फिर किसी सिंपल पॉलिथीन में भी करके नींबू को रख दीजिए। ये नींबू कम से कम 1 महीने तक खराब नहीं होते हैं। मैं इनको महीनों स्टोर करके रखती हूँ, स्पेशली सर्दियों के दिनों में जब ज़्यादा इनका खर्चा नहीं होता है। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजर होता है फ्रिज में लगाने के लिए, इनमें आप रख सकते हैं। इसमें भी हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिनों तक फ्रेश बनी रहती हैं। तो इस तरह से सारे नींबू को अच्छे से एडजस्ट करिए और बस ऑर्गेनाइजर को ले जाकर फ्रिज में लगा देंगे और बस हमारा नींबू महीनों तक के लिए सेफ हो चुका है। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल किचन टिप।
नेक्स्ट यूजफुल किचन टिप है गैस कुकटॉप को लेकर। गैस कुकटॉप का जो बर्नर है उसको हम तो जरूर ही वीकली या मंथली साफ कर लेते हैं, लेकिन जो बर्नर के नीचे वाला हिस्सा होता है, ये पार्ट होता है, क्या आपको पता है दोस्तों कि हमारे गैस कंजप्शन का मुख्य रीजन जो ये पार्ट होता है, क्योंकि अगर ये ब्लॉक हो गया तो गैस कभी भभक के आती है, कभी एकदम कम आती है, कभी एकदम ज्यादा आती है। तो इस नली की ब्लॉकेज को भी खत्म करना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमारी गैस जो है अच्छे तरीके से चले, पूरे महीने से भी ज्यादा चले। इसके लिए इसको जब आपको क्लीन करना हो तो बर्नर को हटा लीजिए और इसके बाद से यहाँ पर लिया है मैंने सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा, उसको आप 1 से 1.5 चम्मच इस पर अच्छे से डाल दीजिए। अब इसके बाद हमारे पास घर में नींबू तो होते ही हैं, तो आपको हाफ नींबू को कट करना है, हाफ नींबू ले लीजिए और नींबू का जो रस है वो इस सोडे पर डाल दीजिए। यहाँ पर किसी भी तरह के केमिकल का यूज नहीं करेंगे, किसी भी तरह के पानी का यूज नहीं करेंगे, बस ये सोडा और नींबू का रस दोनों मिलकर इस बर्नर के अंदर वाले पार्ट की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। देखिए मैं जैसे जैसे नींबू का जूस डाल रही हूँ, सोडा बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा है। उससे होगा ये कि जो नीचे गंदगी जमी हुई है, जो काली वगैरह जमी होती है, किसी भी चीज का जो लिक्विड गिरता है वो जम जाता है, वो बहुत अच्छे से साफ होता है। इसको डालकर आपको 1 से 2 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद से नींबू के छिलके से ही मैं क्या करूंगी, जो बर्नर का ये नीचे वाला पार्ट है इसको भी हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। अगर नींबू से नहीं कर सकते तो आप कोई स्क्रबर ले लीजिए ग्रीन वाला, उससे भी हल्के हल्के से रगड़ सकते हैं। यहाँ पर मेरा बर्नर जितना गंदा था उसमें नींबू का छिलका ही अच्छे से वर्क कर रहा है। बस इसको अच्छे से पोंछना है। नींबू के जूस की वजह से बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है, साथ ही गैस के आसपास बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। देखिए इसको अच्छे से रगड़ते ही जो नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा साफ भी हो गया। आप देख रहे होंगे कि पहले कैसा कलर का था और अभी कैसा हो गया है। इसके बाद से किसी साफ कपड़े से जो एक्स्ट्रा सोडा है उसको निकाल लीजिए। मैंने जैसे यहाँ पर बहुत छोटा सा कपड़ा लिया है और इससे जो एक्स्ट्रा सोडा है वो पोंछ लेते हैं। अंदर जो सामने वाली छोटी सी नली आपको दिख रही है जहाँ से गैस पाइप होती है, वहां पर भी आप कपड़े को डालकर अच्छे से क्लीनिंग कर लीजिए। इस तरह से कपड़ा डालते हैं या फिर किसी ईयरबड वगैरह में लगाकर एक्स्ट्रा रुई, एक्स्ट्रा कपड़ा, तो भी आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो 1 से 2 बार आप इसको पोंछ लीजिए हल्के गीले कपड़े से। बस फिर हमारा जो ये कुकटॉप के नीचे वाला पार्ट है ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसके बाद जब आप गैस का इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे गैस आपकी काफ़ी ज़्यादा दिनों तक एक्स्ट्रा चल जाती है। तो इस तरह से बार बार जो गैस खत्म होने का झंझट है वो भी खत्म हो जाता है और हमारा ये बर्नर भी बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। आइए देखते हैं आज की एक और यूजफुल टिप। जो हमारी नेक्स्ट यूजफुल टिप है दोस्तों, वो नाइफ को लेकर है, नाइफ की धार को लेकर है। अब जैसे हमारे बड़े नाइफ होते हैं तो आपने देखा है इनकी एक एक बार की धार लगवाने में कम से कम 50 से 60 रुपए लग जाते हैं। छोटे नाइफ के 20 से 25 रुपए लगते हैं। तो उतने भी पैसे क्यों वेस्ट करने। इसके लिए एक अच्छा सा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे पास घर में 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो ये 10 रुपए का रेगमार्क, 10 रुपए के रेगमार्क की एक शीट आती है जो एकदम हार्ड वाली होती है, जिससे वॉल रगड़ते हैं, जो पेंटर होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की एक शीट मंगा लीजिए और उसके बाद से आपको चाहिए ये क्लिप। कपड़े वाले जो क्लोथ पिन्स होते हैं उनको हमें लेना है। ये क्लोथ पिन लेने के बाद आपको रेगमार्क का एक छोटा सा टुकड़ा काट लेना है। आप किसी भी तरह के पिन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजर पहले से बना कर रखा है, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में इस ट्रिक को शेयर किया हुआ है, इसलिए मेरे पास ये ऑर्गेनाइजर बना हुआ है। तो रेगमार्क का छोटा टुकड़ा, 2 टुकड़ा मैंने काटा है। उसके बाद से अंदर के साइड से इसको ग्लू गन से स्टिक कर लिया है। ग्लू गन नहीं है तो आप फेविक्विक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह का हमारा ऑर्गेनाइजर क्लिप वाला बनकर तैयार हो जाता है। इसी क्लिप से मैं अपने सारे नाइफ को उधार देती हूँ और जब भी वो ब्लंट हो जाते हैं तो बस इस तरीके से कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर नाइफ के ऊपर आप क्लिप को लगाएंगे और जैसे ही इसको चलाना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि नाइफ पर एक हल्की सी शार्पनेस दिखने लगी है, साथ ही नाइफ की चमक भी बढ़ जाती है और इसकी जो धार है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है। ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर है लेकिन आपके किचन में बहुत सारे पैसों को बचाता है। तो मेरे तो ये बहुत सारे पैसे बचा चुका। आप इसको कब कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।